नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस विषय में बात करने वाले हैं कि आत्मा को आखिर बार बार धरती पर क्यों आना पड़ता है। मैंने इस विषय में पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी और जितनी हो सके बाद में मैं जितनी जानकारी हमेशा जुटाने की कोशिश करता हूँ तो उसको हम इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आत्मा है इसको मैंने पहले भी बहुत बार आपसे कहा है कि उसको एक महाशक्ति ने बनाया है और कुछ ना कुछ रीज़न से बनाया है। और वो कारण बनाने का ये है कि आत्मा अपने आप को पहचाने और अपने आप में खुद विकास करने की कोशिश करे। इसमें जितना हो सके उस शक्ति से थोड़ी बहुत मदद मिलती है। मदद मतलब कैसे, तो हमें मार्गदर्शक करने वाले आत्माएं मिलेंगी या फिर हमें अच्छाई बताने वाली या फिर अच्छाई पर डगर पर चलाने वाली कुछ ऐसी ऐसे प्रसंग या फिर ऐसे क्षण आएंगे जो हमें अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। तो आत्मा को क्या होता है कि जब उसका जन्म होता है तब वो तुरंत अपने आप में विकास उसमें बहुत ही इम्पॉसिबल होता है करना। तब वो पृथ्वी पर आएंगी और उसको बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी को MBBS बनना है, उसका MBBS की डिग्री चाहिए और उसको दुनिया में कुछ समझो अच्छा करना है और वो छोटा सा बच्चा है, समझो 3 साल का, तो हम ये नहीं कह सकते कि तू डायरेक्ट डॉक्टरी की पढ़ाई कर। हम उसको ये कहेंगे पहले कि तू स्कूल जा, बाद में कॉलेज जा, बाद में जो मेडिकल की एग्जामिनेशन या फिर मेडिकल की पढ़ाई होती है उसमें तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और बाद में तुम्हें एग्ज़ाम देना होगी और जब तुम इस एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तब तुम कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाओगे। तो ऐसी जो बातें हैं वो आत्मा के साथ सेम वैसी ही होती है। उसको शुरुआत में जीवन क्या है इसको समझना होता है, जीवन किस तरह से जिया जाता है उसको समझना होता है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बातें हैं उस बातों को पहले सीखना होता है और उसके बाद उस बातों के जैसे हमें जीवन में कार्य करना है इसको सीखना होता है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको आराम से ये सच लगेगी। देखिए, जो बड़े बड़े कुछ ऐसे ढोंगी साधु होते हैं उनकी बातें देखिए, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि स्वार्थ अच्छा है। वो खुद अपने जीवन में स्वार्थी होते हैं, एक नंबर के वो काम क्रोध और लोभ में लिप्त होते हैं, उसमें ही डूबे हुए होते हैं, लेकिन लोगों को वो अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या कि अच्छा ज्ञान उनको पता है। जैसे मैंने अभी कहा कि आत्मा को समझना होगा कि अच्छी बातें कौन सी है। उनके पास समझ है कि अच्छी कारण क्या है या फिर जीवन में अच्छे मूल्य क्या है, लेकिन वो ऐसे कर्म कर रहे हैं क्या, तो वो नहीं है। विस्पी और रतु ने भी यही कहा था कि अगर हम अच्छी अच्छी बातें करें या फिर एक इंसान को सब कुछ पता है कि जीवन क्या है, जीवन में कैसे जीना है, लेकिन अगर वो वैसे काम ही नहीं कर रहा, उसे उसका आकलन ही नहीं कर रहा, उस तरह से काम ही नहीं कर रहा, उसका आचरण ही नहीं कर रहा, तो ऐसे वक्त में उसके ज्ञान को दोस्तों, उसके ज्ञान को कितना भी बड़ा उसको ज्ञान हो, पूरे वेद उसको याद हो, लेकिन ऐसे ज्ञान को दोस्तों ज़ीरो वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि वो कुछ आचरण ही वैसे नहीं करता। तो यही जो बातें हैं वो आत्मा को बहुत बार सीखनी होती है। तो इस वजह से उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है। जब वो पृथ्वी पर आती है तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शुरुआत में उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता चले कि जीवन क्या है। लेकिन ऐसे वक्त में क्या होता है कि काम क्रोध लोभ, मैंने बहुत बार आपसे काम क्रोध लोभ के बारे में कहा है। ज़्यादातर इंसान जो निचले स्तर पर जाता है या फिर दूसरी भाषा में कहूँ तो नरक में जो जाता है वो काम क्रोध और लोभ की वजह से जाता है। तो इस वजह से वो निचले स्तर पर जाता है, वो इसी वजह से जाता है क्योंकि उसके अंदर ये सारी जो चीज़ें होती है, काम क्रोध लोभ, इनकी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं विवेक से ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से वो इतने निचले स्तर पर जाएंगे। तो जो आत्माएं नई हैं, समझो उनका पहले दूसरा ही जन्म है, तो वो बहुत बार ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि वो काम क्रोध और लोभ में लिप्त हो जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों उनका जो विकास है वो नहीं हो सकता। और दूसरी भाषा में कहे तो मुझे लगता है हिंदी में जो भगवद गीता कही गई है, यूट्यूब पर है वो, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है कि वो इन सारी चीज़ों को नहीं जानता, इस वजह से जन्म और मृत्यु के चक्र में वो इसी तरह से फिरता जाता है, उसको मुक्त नहीं मिलता या फिर मुक्ति से वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है। तो इस वजह से जो आत्मा होती है दोस्तों महत्वपूर्ण, उसे यह जीवन क्यों मिला है तो वो कुछ अच्छा कर्म करे या फिर अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने, जितना हो सके दुनिया के लिए वो करने की कोशिश करे, अपने परिवार को करने की कोशिश करे, माया से बहुत ज़्यादा दूर रहे, इसलिए उसको जीवन मिलता है। लेकिन वो काम क्रोध और लोभ में अटक जाता है। उसके बाद काम क्रोध लोभ से भी अगर वो बच जाए फिर भी मद मत्सर चिंता दंभ संशय, ये जो सारी ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसको कहीं ना कहीं अपने वश में हमेशा ही लेने के लिए तैयार होती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी इंसान का उम्र 90 साल हुआ होता है और फिर भी उसके मन में दोस्तों कुछ अलग ही चलता है। वो ये नहीं सोचता कि अब मुझे ईश्वर के घर जाना है तो कम से कम अब मैं कोई बड़ा कार्य तो नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर का जो चिंतन करूँ, ऐसा भी उसके कभी कभी मन में नहीं आता। कभी कभी उसके मुंह पर भगवान का नाम होता है, लेकिन फिर भी दिल में कुछ अलग ही काम क्रोध और लोभ के भाव कभी कभी बन जाते हैं। तो ये जो जीवन है दोस्तों, ऐसे जो इंसान होते हैं उनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सुधर नहीं रहे।
तो इस तरह से जो आत्मा होती है वो पृथ्वी पर जब आएगी, अगर वो बहुत ही अच्छे से अपना काम करती है, जीवन को समझ सकती है, तो एक एक स्तर उसका बढ़ जाएगा। उसका जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक लोग वो ऊपर जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर वो मोक्ष के बहुत ही करीब होगी, और वहाँ पर अच्छे काम से वो बहुत जल्दी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। मैं आपको सच कहता हूँ, कभी कभी कुछ बातें हमें झूठ भी लग सकती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत ही कम जन्मों में भी मोक्ष को प्राप्त किया है। आप समझ सकते हैं कि उनका अपने आप पर कितना कंट्रोल होगा, वो कितने वो भी हमारे जैसे ही एक बहुत ही आम से आत्मा कभी ना कभी होंगे, लेकिन फिर भी आज वो अपने कर्म से कितने आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो कर्म है, ये जो कर्म को पहचान कर बहुत ही अच्छा कर्म करने की कोशिश करना, या फिर अपने आप पर कंट्रोल करके मैं एक अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा, ये जो होता है ना, दिल की जो बात है उनके, उस तरीके से हमें अगर कार्य करते हैं तो हम भी बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। लेकिन रोज़ के जीवन में मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, और उसके बाद वो कुछ भी करना नहीं चाहते, या फिर वो यही कहते हैं कि ये ज़िंदगी बस हो गई। तो ये जो जीवन है, या फिर ऐसे जो लोग हैं, वो हमें मैं आपको सच कहूँ तो हाँ, अगर उनके सामने एक अच्छी ज़िंदगी आ जाती तो वो एक अच्छा काम करने की कोशिश ज़रूर करते। लेकिन मैं आपको सच कहूँ दोस्तों कि उनकी जो आत्मा है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चयन किया होगा कि मैं इस चुनौती का या फिर इस दुख का अगर अच्छे से सामना करूँगी तब मैं आगे बहुत ही अच्छे से बढ़ सकती हूँ। और बात रही किसी अपने को खोने की, तो मैंने पहले भी कहा है कि उनकी और आपकी ज़रूर एक ना एक दिन मुलाकात होगी, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जितना हो सके हम अपने आप को संभालें। क्योंकि ये जो जीवन है उसमें इस दुख को सामना करने का जो महत्वपूर्ण काम है वो हमें कहीं ना कहीं इस जीवन में दिया गया है। हमें नहीं पता क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है, हमने क्यों ये सारी चीज़ों का चयन किया है, लेकिन एक ना एक दिन सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल महत्वपूर्ण है जितना हो सके आप अपने आप को संभालें। तो ऐसी जो दोस्तों आत्मा का ये जो सफ़र होता है वो इस तरह से चलता रहता है। वो अगर आकर पृथ्वी पर कुछ बुरा काम करे तो वो माइनस में चली जाएगी, निचले स्थान पर जाएगी, फिर उसे कहीं ना कहीं बीच मध्यस्था पर आना पड़ेगा, चौथे लोक में। उसके बाद वो अच्छा कुछ काम करते हैं तो 5वें, 6ठे, 7वें लोक को भी पार करने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त होगी। तो आत्मा का जो सफ़र है वो इस तरह से चलता रहता है। आत्मालोक में भी रहकर अपना विकास करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तकरीबन 5-6 हज़ार भी वर्ष लग सकते हैं। तो उससे अच्छा ये होता है उसके लिए कि वो पृथ्वी पर आकर एक चुनौती भरे जीवन का सामना करे, या फिर नेगेटिव में कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। तो ऐसे वक्त में उसके आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है, और बहुत ही जल्द उसको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो इस वजह से वो डिसीजन लेती है कि वो पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आकर इसलिए बहुत बार बहुत ही कष्टप्राय जीवन होता है लोगों के सामने, लेकिन जितना हो सके इन सारी चीज़ों का अगर हम अच्छे से सामना करेंगे तो हम ईश्वर के या फिर उस मोक्ष के ज़रूर निकट जाएंगे, जहाँ से हमें फिर से पृथ्वी पर आना नहीं पड़ेगा। या फिर हम आ भी सकते हैं तो दुनिया के अच्छे के लिए ज़रूर आ सकते हैं। तो ये जो दुनिया है दोस्तों इस तरह से है, इसलिए आत्मा का निर्माण हुआ है, इसलिए आत्मा को बार बार दोस्तों धरती पर आना पड़ता है। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।